अभी हम पहुंचे हैं एक ऐसे किले पे जो पूरा अंडरग्राउंड बना हुआ है। इस किले में कई सारी सुरंगें भी हैं। कहते हैं आज भी इस किले के अंदर खजाना छुपा हुआ है। ये है सुरंग में अंदर जाने वाला रास्ता। कैमूर की पहाड़ियों पर मौजूद इस किले की बनावट दूसरे किलों से बिल्कुल अलग है। यह इस तरह बनाया गया है कि बाहर से यह किला किसी को भी नहीं दिखता। किला 3 तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है, जबकि एक तरफ दुर्गावती नदी बहती है। बताया जाता है कि ये किला सन 1540 से 1545 के बीच बना है। यहाँ सैकड़ों सुरंगों को इसलिए बनाया गया था ताकि मुसीबत के समय सुरक्षित बाहर निकला जा सके। कहते हैं इन सुरंगों का राज सिर्फ शेरशाह सूरी और उनके भरोसेमंद सैनिकों को ही पता था। इस किले से एक सुरंग रोहतासगढ़ किले तक जाती है, लेकिन बाकी सुरंगें कहाँ जाती हैं ये किसी को नहीं पता। कहते हैं इस किले में शेरशाह सूरी का बेशकीमती खजाना भी कहीं छुपा हुआ है, लेकिन वो आज तक किसी को नहीं मिल पाया। किले में सुरंगों और तहखानों का जाल इस तरह बिछा हुआ है कि लोग अंदर जाने से डरते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है तब जब हमारे देश पर हुमायूं का शासन था। इससे पहले बाबर का शासन था, बाबर के बाद में फिर हुमायूं का शासन मतलब हमारे देश पे हुआ। हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पे बैठ गए और पूरे हिंदुस्तान के सुल्तान बन गए। उसके बाद उन्होंने कई जो किले थे वो अपने अधीन ले लिए। उसमें ये जो किला है शेरगढ़ का किला, ये भी उन्हीं के अधीन आता था। तो इतने किलों में जितने भी किले थे उनके पास सबसे ज़्यादा सुरक्षित उन्हें यही महसूस होता था, मतलब सबसे ज़्यादा सुरक्षित किला जो लगता था वो यही किला था, शेरगढ़ का किला। तो उन्होंने अपने परिवार को इसी किले पर रखने की सोची और वो पूरे परिवार के साथ इसी किले में रहा करते थे, क्योंकि ये जो किला था उस समय में इस तरह से बना हुआ था। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये किला शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि शेरशाह सूरी को ये जो किला है उनके एक मित्र ने, जो यहाँ के राजा थे, उन्होंने उनको गिफ्ट के तौर पे दिया था, ऐसे यहाँ के लोगों का मानना है। तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये जो किला था ये 1540 से बनना स्टार्ट हुआ था, 1545 तक यानी शेरशाह सूरी ने ही इस किले का निर्माण करवाया था, ऐसे यहाँ के लोगों का कहना है। लेकिन अभी अवशेषों के से उसमें सिर्फ यही रह गया है, आगे कुछ इस तरह के और भी हैं। ज़्यादातर यहाँ पे सुरंगें ही सुरंगें देखने को मिलेंगी। ये भी कुछ नीचे का ही महल रहा होगा उस समय का, लेकिन अभी इसकी पूरी छत गायब है। पूरा अगर आप देखेंगे तो पूरा घास फूस इसमें उगाया है। और यहाँ पे ये जो है इसके भी अवशेष अभी कुछ ही रह गए हैं। अगर इसकी भी देखभाल नहीं हुई तो धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये उस समय छत रही होंगी, तो वास्तव में इसके आगे अगर आप देखेंगे कुछ अवशेष देखिए। अमर भाई थोड़ा सा आगे आइए और ये देखिए, मैं यहाँ से थोड़ा आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे एक पूरा महल सा था, थोड़ा आगे आगे दिखाइए, और मैं उसकी छत पे खड़ा हुआ हूँ। ये पूरा जो देख रहे हैं आप, ये एक महल है जिसकी मैं छत पे खड़ा हुआ हूँ, लेकिन इसके अंदर जाने वाला रास्ता कहाँ से वो नहीं पता है। हो सकता है शायद आगे से वहाँ कहीं से इसका कोई रास्ता होगा। तो आगे चलते हैं, आगे चल के आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन ये एक महल है जिसकी छत पे हम लोग अभी खड़े हुए हैं। पिलर वगैरह सारे कुछ दिख रहे होंगे आप लोगों को। कोशिश करेंगे कि इसके अंदर भी जा पाए। तो इसी हिसाब से ये जो पूरा होगा ना, ये यहाँ पे एक पूरा महल बना हुआ होगा इस तरह का, जिसकी छत रही होगी, जो छत अभी पूरी तरह से इसके नीचे ही गिर चुकी है। जिस गेट से हम लोग आए थे हम सोच रहे थे कि वही इसका मेन गेट रहा होगा, लेकिन इसका मेन गेट कौन सा था ये किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद हमें एक और गेट दिख रहा है जो नीचे की तरफ से आया हुआ है। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही है। थोड़ा आगे चल के दिखाइए अमर भाई। यहाँ से ये सीढ़ियाँ ऊपर आने के लिए हैं, और ये अगर आप इस साइड देखेंगे तो यहाँ एक ये गेट बना हुआ है जो काफ़ी खूबसूरत अभी भी है। तो सोचो उस समय में 400-500 साल पहले ये कितना खूबसूरत रहा होगा। ये अपनी खूबसूरती को अभी भी यहाँ पे समेटे हुए, तो उस समय तो और ज़्यादा खूबसूरत रहा होगा। और यहाँ पे चारों तरफ ही अभी और भी अवशेष बचे हुए हैं कुछ इस तरह के। देखिए ये यहाँ पे मेन गेट है। यहाँ देखिए ये कुछ सैनिकों के रहने के लिए यहाँ पे ये कक्ष बने हुए हैं। और महल का जो नज़ारा है, महल पूरा ऊपर था, इसके ऊपर, जो अभी पूरी तरह से ज़्यादातर टूट चुके हैं। अवशेषों के रूप में थोड़ा सा ही बचा हुआ है। और थोड़ा हम आगे की तरफ चल रहे हैं, कुछ वहाँ पे वो जो दिख रहा है ना बना हुआ, उसमें देखते हैं कि क्या हमको देखने को मिलता है। जिस तरह की इसकी जो एंट्री है ना, वो देखेंगे तो ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी राजमहल के अंदर आप प्रवेश करने वाले हैं। ये देखो काफ़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे ये बना हुआ है। आइए, अभी हम लोग आ चुके हैं महल वाले हिस्से में, जहाँ पे इसके महल बने हुए हैं। अमर भाई ऊपर आ जाइए। जहाँ पे अभी हम खड़े हुए हैं, ये हम बता रहे थे पूरा एक महल का जो हिस्सा है, जहाँ पे बीच में आंगन है
और चारों तरफ कुछ कमरे बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे भी ये पूरा अंडरग्राउंड भी बना हुआ है। यहाँ पे भी बहुत सारी सुरंगें हैं जो आप लोगों को देख के चलना होगा, क्योंकि ये घास फूस है ना, इसके नीचे कहीं पे भी सुरंग का गेट हो सकता है, तो उसको देखते हुए आपको यहाँ पे घूमना है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे एक ये सुरंग का गेट है, ये आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे भी एक सुरंग है जिससे होते हुए अभी हम नीचे की तरफ चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि ये सुरंग आखिर कहाँ तक जाती है। हालांकि हमें क्या, ये तो किसी को भी नहीं पता था कि ये जो सुरंगें इसमें हुआ करती थी ये कहाँ तक जाती थी। ये सिर्फ शेरशाह या शेरशाह के जो खास सैनिक होते थे उन्हीं को पता रहता था कि ये सुरंगें कहाँ तक जाती हैं। आ जाइए, अगर अंदर जाएंगे तो बिल्कुल धुप अंधेरा है इसमें। ये देखो, ये कुछ इस तरह का एक कमरा नुमा बना है। ये उस समय के तहखाने भी हो सकते हैं जिसमें कैदियों को रखा जाता हो, क्योंकि ये पूरी तरह से बंद है, सिर्फ एक ही रास्ता है जाने के लिए। तो ये उस समय के तहखाने भी हो सकते हैं जिनमें कैदियों को भी रखा जाता हो। तो कुछ जो है वो तहखाने हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें उस समय खजाना रखा जाता था। खजाना बताते हैं आज भी इस किले के अंदर है, लेकिन कहाँ है ये किसी को नहीं पता। किले को आप जितना ऊपर से देखेंगे ना, उससे ज्यादा तो ये कहीं नीचे बना हुआ है। इसमें बहुत सारी सुरंगें और बहुत सारे तहखाने बने हुए हैं। अभी हम एक दूसरी सुरंग में उतर रहे हैं। यहां पे देखो, कुछ इस तरह का यहां पे एक गलियारा बना हुआ है, जिसमें अगर आप आगे की तरफ जाते हैं तो सामने छोटे छोटे आप लोगों को ये कुछ खिड़की नुमा दिखाई देंगे और इन खिड़कियों से अंदर का जो नज़ारा है वो देखेंगे। लेकिन हम आपको नीचे उतर के इसके अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे इसको अगर आप देखेंगे तो ये सेम उसी तरह का बना हुआ है जैसे कि अगर किले के बाहर जो बारादवारी वगैरह बनी हुई होती है ना, उस तरह का यहाँ पे आर्किटेक्चर बना हुआ है। हो सकता है ये उस समय के जो गुप्त मीटिंग हुआ करती थी ना, गुप्त जो सभा हुआ करती थी, उसके लिए इसको यूज किया जाता हो। कुछ इस तरह का बना हुआ है। यहाँ पे पूरा एक गलियारा है आगे की तरफ, और अगर आप आएंगे तो यहाँ पे भी, ये थोड़ा देख के चलना होगा, ऊंचा नीचा बना हुआ है ना। यहाँ पे जब आएंगे तो ये कुछ और आप लोगों को इसी तरह का दिखेगा। देखिए, और जो पिलर है ना वो इतने ज्यादा मजबूत हैं, इन पिलरों को देखिए कितने ज्यादा मजबूती में बनाए गए हैं, बहुत मजबूत हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा पहाड़ को काट के इस किले को यहाँ पे बनाया गया हो, यानी ये पूरा अलग से जॉइंट नहीं किया गया है। ऐसे लग रहा है कि एक पहाड़ को काटा है और उसी को यहाँ पे जॉइंट कर दिया गया है। ऊपर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखो इस पे रंगाई पुताई भी है, देख रही है, ये रंगाई पुताई उसी समय की है। और ये डिजाइन देखिए, ये डिजाइन सोचो उस समय में ये जो जगह है जहां पे मैं खड़ा हूं, आज से 400-500 साल पहले जब यहां पे लोग रहा करते थे, तो इतनी कितनी खूबसूरत ये रही होगी। जहां पे ये जो लोग अंडरग्राउंड रहा करते थे, यानी जमीन के अंदर रहा करते थे दुश्मनों से बचने के लिए, कुछ इस तरह का ये पूरा एक बना हुआ है। एक गुफा जैसा लग रहा है, जैसे कि मैं किसी गुफा के अंदर हूं। चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे है। और एक चीज और आप अगर आप देखेंगे तो आपको शायद नहीं दिख रहा हो, लेकिन ये देखो बहुत ही चमकीला पत्थर है। दिख रहा है क्या? हमारे कैमरे में दिख रहा है? बहुत चमक रहा है। ये पत्थर जो है ना, ये कहीं अलग से ही लाया गया। यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे मारिए, ये देखो, ये कितनी ज्यादा चमक है इस पत्थर के अंदर। ये जो पत्थर है, ये पत्थर भी अपने आप में बहुत ज्यादा बेशकीमती पत्थर है, क्योंकि इस तरह का पत्थर ये कोई नॉर्मल पत्थर नहीं है। इतनी चमक किसी नॉर्मल पत्थर में नहीं होती है। इसमें अगर आप देखेंगे, जितना आप नजदीक लाएंगे लाइट को, उतनी ही ज्यादा इसमें चमक बढ़ती जाएगी। ये देखो, ये शायद अब नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप दूर जाएंगे तो मैं आंखों से देख पा रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा चमकीला पत्थर है, बिल्कुल व्हाइट कलर का पत्थर है और अलग ही बिल्कुल ऐसे संगमरमर की तरह है। संगमरमर जो होती है ना, उसी की तरह ये पूरा पत्थर बना हुआ है। लेकिन इसमें ये शायद पता नहीं समय के साथ साथ ये कुछ यहाँ पे जो डिजाइन है ये नेचुरल ही अपनी मतलब नेचुरल तरीके से ही यहाँ पे ओवर आई है। तो इस तरह के कई सारे तहखाने इस किले के अंदर हैं। और कहते हैं इस किले से एक सुरंग ऐसी भी है जो रोहतासगढ़ किले तक जाती है, और बाद बाकी जो सुरंगें हैं वो कहां तक जाती हैं ये किसी को भी नहीं पता है। ये यहाँ पे कुछ कमरों के अवशेष बने हुए हैं, जो अभी इनकी छत तो टूट चुकी है,
लेकिन पिलर अभी भी पूरी तरह मजबूती के साथ में है। देखिए यहाँ दीवारों पे अगर आप देखेंगे तो पेड़ भी उगाए हैं, तो सोचो कितना ही पुरानी ये दीवारें हैं जिन पे काफ़ी बड़े बड़े अभी पेड़ भी उग गए हैं। और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे ये महल बना हुआ है। लेकिन हम वहाँ से दूसरी तरफ आए हैं तो यहाँ पे बताया गया है, कुछ लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो घूमने के लिए आए हैं, उनमें कुछ लोग यहीं के लोकल हैं, बता रहे हैं ये उस समय का मनोरंजन कक्ष है। यानी जहाँ पे ये राजा जो अपना मनोरंजन किया करते थे, जहाँ पे डांस वगैरह होता था, नृत्य वगैरह होता था, वो यहाँ पे एक रूम बना हुआ है। आइए चलते हैं, हम भी देखते हैं कि किस तरह का है। लेकिन ये भी पूरा अंडरग्राउंड ही है, ये भी एक तहखाने की तरह ही बना हुआ है। ये देखो, जब आप यहाँ पे अंदर आते हैं ना तो इसका जो ये गेट बना हुआ है ना, गेट पे भी काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन बनी हुई है। ये देखो, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ पे बनाई गई है। और फिर इसके बाद आप इसमें अंदर की तरफ आएंगे। ऐसा हो सकता है कि जैसे कि ये लोग बता रहे हैं कि ये मनोरंजन कक्ष है, तो इसमें नीचे यहाँ पे डांस वगैरह होता हो और चारों तरफ इधर ये जो हैं बने हुए हैं छोटे छोटे जो खिड़की नुमा, इनसे बैठ के ये लोग देखा करते होंगे। लेकिन ये जो पत्थर है ना, ये पत्थर अलग से ही लाया गया है। ये देखो, ये जैसे हम लोग जो टाइल्स लगाते हैं ना, उसी तरह से ये पत्थर ऊपर से जो कढ़ाई वाला है ना, ये अलग से लगा हुआ है। जो राजस्थान में जैसे लगता है ना किलों में, उसी तरह से ये यहाँ पे लगे हुए हैं। और कुछ इस तरह का यहाँ पे ये पूरा बना हुआ है, जो अभी पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया है। ये सिर्फ ऐसे ही अवशेष यहाँ बने हुए हैं। ये देखो, शेरशाह ने ये जो किला है अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बनवाया था, लेकिन यही किला उनके परिवार के मौत का कारण भी बना। 1545 में जब कलिंजर फोर्ट पे अटैक किया था शेरशाह सूरी ने, तो वहाँ पे एक विस्फोट में, मतलब विस्फोट के फटने से वहाँ पे शेरशाह जख्मी हो गए और आखिरकार उनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। जब 1545 में उनकी मृत्यु हो गई तो हुमायूं ने एक बार फिर से ये जो है शेरगढ़ का किला, इस पे हमला बोल दिया, क्योंकि वो इसी फिराक में थे। हुमायूं को पहले हराकर शेरशाह दिल्ली की गद्दी पे बैठे थे। बाद में जब शेरशाह मारे गए तो फिर हुमायूं ने फिर से, मतलब शेरशाह के इसी शेरगढ़ पे हमला कर दिया और यहाँ पे 10,000 सैनिकों के साथ साथ उनके परिवार वाले भी थे। जब हुमायूं की सेना ने इस किले पर आक्रमण किया तो शेरशाह की जो सेना थी वो मतलब सुरंग के रास्ते बाहर निकलना चाह रही थी, लेकिन उनको सुरंग में ही घोट के यहाँ पे 10,000 सैनिकों को मार दिया। और इसीलिए इस किले को बोला जाता है खूनी किला। और बताते हैं आज भी ये जो सुरंगें हैं, इन सुरंगों में शेरशाह सूरी का खजाना दफन है, लेकिन कहाँ पे है वो खजाना ये किसी को नहीं पता है। और ये सुरंगें कहाँ तक जाती हैं ये भी नहीं किसी को पता है, क्योंकि ये इन सुरंगों का जो रास्ता था वो शेरशाह की पूरी सेना को नहीं पता था। शेरशाह के कुछ चुनिंदा सैनिक और शेरशाह, उन्हीं को इन सुरंगों का रास्ता पता था कि ये जो सुरंगें हैं ये कहाँ तक जाती हैं। अभी फिलहाल इसमें बहुत ही कम सुरंगें रह गई हैं, लेकिन उस समय में इस किले के ऊपर पूरी 100 सुरंगें हुआ करती थी। क्योंकि अभी किले के ऊपर पूरा आप लोग देखेंगे तो घास फूस हो गई है, जिस वजह से सुरंगें अभी नहीं देखी जा सकती। तो ये था शेरगढ़ का किला जो मैंने आज आप लोगों को इस वीडियो में दिखाया। तो ये था शेरगढ़ का किला जो मैंने आप लोगों को दिखाया। ये पूरा एक किला ही नहीं, अगर आप कहेंगे तो सुरंगों का जाल है, लेकिन देख रेख के अभाव में ये जो किला है पूरा खंडर होता हुआ जा रहा है। अभी खंडर में पूरा किला तब्दील हो गया है। इस तरह की बहुत सारी सुरंगें अभी भी किले के ऊपर मौजूद हैं। तो ये वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और एक चीज़ की जानकारी और आप लोगों को देना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस किले पे आ रहे हैं तो अकेले तो भूल के भी मत आइएगा, अगर 2 लोग हैं तब भी मत आइएगा। मैं तो यही कहूँगा अगर आप 4-5 लोग हैं यानी ग्रुप में इस किले पे आएँ, क्योंकि ये जो पूरा किला है बिल्कुल एक जंगल में बना हुआ है, फॉरेस्ट में। तो यहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। हालांकि ऐसा हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हम आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग जब भी आएँ तो ग्रुप में आएँ। यहाँ पे बहुत ही डेंजर जोन में ये किला है।
तो अभी ये जो किला है पूरी तरह से मतलब इसके अवशेष मात्र ही रह जा रहे हैं, धीरे धीरे ये किला ढहता हुआ जा रहा है। आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।